ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में ही होती है और क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। बाघ वज्र छोड़ा है इस विप्र बालक ने और आकर के पिताजी के सामने जोर से रोने लगा। मुक्त कंठो रोरोदह, रोनी की आवाज सुनी, समाधि खुल गई, गले का सांप निकाल के फेंक दिया, बच्चे को गोद में ले लिया। अरे बेटा तू क्यों रो रहा है? तो पूरी कहानी सुना दी। और जैसे ही सुना कि मेरे पुत्र ने 7वें दिन मरने का शाप दे दिया, अत्यंत खिन्न हो गए। अरे बेटा तूने महा अनर्थ कर दिया। संपूर्ण देश का सौभाग्य है जो इतना सदाचारी राजा हमको प्राप्त हुआ, जिसके राज्य में हम निश्चिंत होकर भजन कर रहे हैं। अरे बेटा, धर्मपरायण राजा संपूर्ण प्रजा के सद सौभाग्य से प्राप्त होता है। और जब पूरी प्रजा का दुर्भाग्य उदय होता है तो धर्मनिरपेक्ष राजा बन जाते हैं। अब ऐसा राजा इस राष्ट्र को मिलने वाला नहीं है जो इतना धर्मनिष्ठ धर्मपरायण हो। एक राजा अनेक प्रजाजनों के समस्त मनोरथों का पूर्ति नहीं कर सकता, कोई ना कोई तो असंतुष्ट रह ही जाएगा। और विवेक से विचार कीजिए कि कुछ बातों पर असंतुष्ट होकर के आपने धर्मपरायण राजा का बहिष्कार कर दिया या उसके साथ अन्याय किया, उसे निष्कासित किया, तो विकल्प कौन होगा तुम्हारे सामने? यदि कोई अधार्मिक धर्मनिरपेक्ष के हाथों सत्ता चली गई तो प्रजा की क्या दयनीय दशा होगी, अफगानिस्तान को स्मरण कर लो। राजा के अविवेक के कारण प्रजा को कितना बड़ा महासंकट भोगना पड़ता है, ऐसे अनेकों उदाहरण आज प्रत्यक्ष हैं। इतिहास की बात जाने दीजिए। इसलिए विवेक से विचार कीजिए कि तुम्हें किसका चयन करना चाहिए। कौआ कोयल दोनों एक से ही लगते हैं, बोलने के बाद ही पता चलता है कौन कौआ है कौन कोयल है। काका कृष्णा पिका कृष्ण को भेद पिक का कहो, प्राप्ते बसंत समय काका काका पिका पिका, बोलने के बाद ही पता चलेगा ना। तो सबके राज्य को आपने देखा, अनुभव किया, तो उस अनुभवों के आधार पर और जो बोल रहे हैं उस वाणी के आधार पर स्वविवेक से प्रजा को निर्णय करना चाहिए कि हमको किस राजा को सत्ता सौंपनी चाहिए। बोलो राधे राधे। बेटा, इस छोटी सी मामूली सी गलती से, अरे राजा भूखा था, प्यासा था, हमारे आश्रम में आया था। राजा ईश्वर का स्वरूप होता है, प्रतिनिधि होता है। हमारा कर्तव्य बनता था कि हम उनका स्वागत करें। हम अपने कर्तव्य को तो भूल गए और उसकी गलती को पकड़ के हमने छोटी सी बात पर इतना बड़ा शाप दे दिया। तुम बिल्कुल ना समझ हो, मूर्ख हो, बच्चे को ही डांटा। कभी कभी ये अविवेक हम लोग कर जाते हैं। इतनी अच्छाइयां करी किसी ने तो उसकी अच्छाई पर ध्यान नहीं देंगे। एक कोई गड़बड़ हो गई, बस उसी को पकड़ करके सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। और फिर उसके परिणाम जब दूसरी सत्ता, अरे विकल्प भी तो विचार करो कि कोई बढ़िया कोई विकल्प हो तो जरूर विकल्प देना चाहिए। पर जहाँ कोई विकल्प समझ में ना आवे तो जो अच्छा भला चल रहा है उसको तुमने खो दिया तो महासंकट में पड़ सकते हो। पुत्र, तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, क्योंकि परीक्षित जैसा सम्राट अब इस राष्ट्र को जल्दी मिलने वाला नहीं है। कितना बढ़िया साम्राज्य चल रहा था, हम लोग कितने मस्त और निश्चिंत होकर के महाराज परीक्षित के राज्य में भजन कर रहे थे, हैं? जहाँ राम राम बोलना मुश्किल पड़ रहा था। राम राम जय सिया राम, जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। जय श्रिया राम बोलने में डर लगता था। आज प्रेम से राधे राधे भजो, राम राम जपो। अयोध्या का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये सब आनंद ले रहे हैं। तो जब भैया आनंद आ रहा हो तो उस आनंद को समझो, उसके महत्व को समझो, क्योंकि जो वस्तु बिना महत्व को जाने समझ में सहजता से मिल जाती है तो महत्व समझ में नहीं आता। जब जाती है तब समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया। इसलिए बेटा, परीक्षित जैसा राजा मिल नहीं सकता। तुम्हें पता नहीं तुमने किसको खो दिया है। तुरंत अपने विशेष शिष्य को भेज करके सारी घटना परीक्षित को बतलाई। परीक्षित को जैसे ही पता चला कि 7वें दिन मरना हमारा पक्का, तो आत्मग्लानि से भर गए। सम्राट थे,
जो चाहे सो कर सकते थे, क्योंकि यदि धर्मपरायण राजा न होता तो कुछ भी करवा सकता था। महात्माओं के ऊपर अत्याचार करने वाले राजा कोई कम हुए हैं क्या? अत्याचारियों के राज्य में महात्माओं को भी महाराज स्त्रियों के कपड़े पहन करके प्राण बचा के भगना पड़ता है। बोलो राधे राधे। तो बेटा, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया, बच्चे को समझाया, सूचना परीक्षित तक पहुंचाई, और परीक्षित ने कोई प्रतिकार नहीं किया कि राजा ने, उस महात्मा ने मेरे को शाप दिया तो मैं आश्रम उखड़वा दूंगा, ये करवा दूंगा, जेल में डलवा दूंगा, कुछ नहीं। आत्मक ग्लानि से भर करके सीधे अपने को ही धिक्कारने लगे। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम, बहुत नीच कर्म किया है मैंने। सचमुच मुझ जैसे पापी को तो एक दिन भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, पर मरने का साथ 7वें दिन का मिला है तो 7 दिन तक तो रहना पड़ेगा। इसलिए सर्वस्व त्याग करके दिल्ली से चल करके सीधे सुखताल में आए गए। सम्राट परीक्षित दिल्ली की सत्ता का परित्याग करके, क्योंकि पांडवों की राजधानी दिल्ली थी, इंद्रप्रस्थ, वहां से चल करके यहाँ आए और सीधे बरगद के नीचे गंगा के किनारे आकर के यहाँ बैठ गए। धर्म सम्राट महाराज परीक्षित सत्ता सुख त्याग करके गंगा किनारे आसन लगा लिए। ऋषि महर्षियों को पता चला, हजारों महात्मा दौड़ दौड़ के आने लगे परीक्षित का मार्गदर्शन कराने के लिए। जो भी संत आते सबका स्वागत करके परीक्षित प्रणाम करके बैठाते कि अचानक उसी वक्त मानव भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए स्वयं भगवान ही व्यासनंदन सुखदेव जी का स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए हों। ऐसे 16 वर्षीय सुखदेव जी का दर्शन करके सभी ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन और वंदन स्वागत किया। परीक्षित जी ने पूजन किया और प्रश्न कर दिया कि भगवान म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरने के लिए बैठा हो ऐसे म्रियमाण मनुष्य का क्या कर्तव्य है, वो किसका भजन करे, किसका ध्यान करे, किसका सुमिरन करे, क्या करे क्या न करे, मुझे विस्तार से समझाइए। तब सुखदेव जी बोले, परीक्षित अब कल दोपहर में 2 बजे आइए, फिर समझा। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।